प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की दोस्तों और मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ और आप इस क्वेश्चनों को जानकर परमेश्वर की गहराई को और परमेश्वर को जान सके और उसके नाम की महिमा को कर सके और तुम्हारे मन में जो भी डाउट और इस क्वेश्चन के द्वारा वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? दूसरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? तीसरा प्रश्न है, यह हम कहाँ से सीख सकते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें? इन सारे प्रश्नों को उत्तर को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप सारी बातें को समझ। पहला प्रश्न है, क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? हाँ, परमेश्वर हर वह पवित्र काम कर सकता है जो वह करना चाहता है। आइए वचन के अनुसार देखते हैं हम यशायाह 46 का 9 और 10 आयत। प्राचीन काल की बात स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। दूसरा वचन है दानियल 4 का 34 और 35। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। तीसरा वचन इफिसियों 1 का 11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का क्रिएटर है। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, इसलिए उसके सामने कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो, क्योंकि परमेश्वर के सामने सारे कार्य संभव है, लेकिन वह पवित्र हो, उसमें कोई दुष्टता ऐसे कार्य को परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर हर एक वह कार्य जो पवित्र है उस हर एक कार्य को कर सकता है, क्योंकि वह सब कुछ बनाने वाला और करने वाला। उसके सामने कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि उसके सामने असंभव है। प्रश्न दूसरा है, क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? हाँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। आइए वचन के अनुसार देखते हैं हम पहला शमूएल 2 अध्याय 3 आयत। खोलकर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। दूसरा वचन देखते हैं हम नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगे रहते हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। और तीसरा वचन है इब्रानियों 4 का 13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है और हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर ने रची है और परमेश्वर से ऐसी जगह कोई नहीं जो परमेश्वर से छिपी है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया और परमेश्वर से कोई वस्तु छिप नहीं सकती, क्योंकि कहा सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिप नहीं सकती। मनुष्य इंसान से छुपकर कुछ भी पाप करे
लेकिन वह परमेश्वर से छिप नहीं सकता। भले वो इंसान नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा परमेश्वर के डर और भय में रहे, क्योंकि परमेश्वर से कोई वस्तु छिपी नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के डर और भय में रहे और विश्वास योग्य जीवन जिए। प्रश्न तीसरा, यह हम कहाँ से सीख सकते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करें और उसकी आज्ञा का पालन करें? परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल में बताया है कि हम उससे कैसे प्रेम रख सकते हैं और कैसे उसके आज्ञा का पालन कर सकते हैं। आए वचन के अनुसार हम देखते हैं भजन संहिता 119 का 104 और 105 आयत देखते हैं हम। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दूसरा वचन यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 और 31 आयत। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और वचन देखते हैं हम तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 आयत। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वचन में बने रहेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें सीखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। और वो सारी बातें कब पता चलेगी? जब हम पवित्र शास्त्रों को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमें अनंत जीवन पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए आप वचन में प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।